रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो हमें हर एतबार से इन चीजों में एहतियात करनी चाहिए। गौर सवाल ये है कि क्या रमजान मुबारक की मुबारकबाद देना जरूरी है, और क्या इस हवाले से कोई हदीस पाक भी है? तो इस हवाले से अर्ज ये है कि रमजान मुबारक की मुबारकबाद देना ये एक अच्छा अमल है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने असहाब को एक तवील खुतबा आपने इरशाद फरमाया, और इरशाद फरमाया शहरुन मुबारक, कि ये महीना बड़ी बरकत वाला महीना है और जो तुम्हारे पास आया है, और इस महीने के रोजे तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं, और ये वो महीना है जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब जो है वो 70 गुना ज्यादा कर दिया जाता है, और इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और इसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। इस तरह की कई एक चीजें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तवील खुतबे में रमजान मुबारक के हवाले से इरशाद फरमाई। तो आपने लोगों को बिशारतें अता फरमाई, और रोजा इफ्तार करवाने वाले को भी आपने बिशारतें अता फरमाई, और रमजान मुबारक का एहतिमाम और वो के रमजान मुबारक के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी डिटेल जो है बिशारतों की अता फरमाई। तो खुशखबरी देना ये तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब क्योंकि हमारा जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं कि जो रमजान मुबारक की खुशखबरी देता है तो हदीस में आया है कि उस शख्स पर जन्नत वाजिब है, तो इसको वो हदीस से ताबीर कर रहे होते हैं और हदीस कहकर बयान कर रहे होते हैं। हालांकि इसकी हकीकत यह है कि इस तरह की कोई हदीस पाक नहीं। हमारे उलमा इसको बयान करते हैं कि इस तरह की कोई हदीस पाक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए ऐसी बात बयान करें जिसकी कोई हकीकत ना हो, ना ही हदीस में हो, ना ही हदीस की किसी किताब में वो बात मौजूद हो, तो वलिहाजा ऐसी बातों को या ऐसी चीज को जो रमजान मुबारक की खुशखबरी देने वाली बात है उस पर जन्नत वाजिब है, तो ऐसी बातों को हदीस कहकर फैलाना ये कतई जायज नहीं है। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो हमें हर एतबार से इन चीजों में एहतियात करनी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि किस बात को हम हदीस कहकर आगे जो है वो भेज रहे हैं, और उसका कोई रेफरेंस भी हमारे पास है या नहीं है, या फिर हम ऐसे ही जो है वो लोगों में फैला रहे हैं और जैसे कोई चीज आए हम आगे लोगों में सेंड कर देते हैं। तो हालांकि वो चीज भी ऐसी हो कि जिसकी बुनियादी गलत हो, तो जिसकी बुनियादी जहालत पर हो, जिसकी बुनियादी अदम इल्म पर हो, बल्कि हमारे उलमा तो इसके हवाले से बयान करते हैं कि ऐसी बातें ना बयान की जाएं, ऐसी बातें ना फैलाई जाएं, तो कस्तन ये मामला हो रहे होते हैं। वलिहाजा इस तरह की पोस्ट शेयर करना, खुशखबरी देने वाले पर जन्नत वाजिब है, और ये भी हदीस पाक कहकर बयान करना ये कतई हतमन जो है वो जायज नहीं है। बाकी रहा मुबारकबाद देना, खुशखबरी देना और लोगों को आमद रमजान मुबारक कहना, ये रमजान मुबारक की आमद की मुबारकबाद देना ये बिल्कुल जायज है, और इसमें इस तरह का कोई मामला नहीं है। बल्कि वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस तय्यबा से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस मुबारक महीने की जो फजाइल बयान इरशाद फरमाए, और फिर ये बात कहकर बयान करना कि उस पर जन्नत वाजिब है, जन्नत की बिशारत दी है, तो ये बात जो है वो बिल्कुल मन घड़त है, और ऐसी बात को आगे बयान करना कतई हतमन जज़मन जो है वो जायज नहीं है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।